सोशल मीडिया पे कहीं भी देखोगे तो एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उसके विज्ञापनों को लेकर फटकार लगाई है। वो सरकार का रूल है जो केंद्र सरकार उस जिस नियम के तहत कार्रवाई पतंजलि के ऊपर हो रही है उस कानून को ही खत्म करना चाहती थी केंद्र सरकार। तो उस पर क्या आरोप लगाए गए? उत्तराखंड की गवर्नमेंट है जो बीजेपी गवर्नमेंट, उनको भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आप इस मामले में से अपराधी हैं, आपको भी अपराधी बनाया जाएगा इस मामले में। दरअसल वो मामला क्या है, किसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया, हम इस वीडियो को 3 सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। पहले सेक्शन में आते हैं IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके फॉर्मर सेक्रेटरी हुआ करते थे जयेश लेली। दरअसल जयेश लेली ने कहा है कि हमने कई बार इन पर शिकायत कर करके हम थक गए हैं, उसके बाद में कोई शिकायत का कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले को लेकर के वो काफ़ी कुछ देखी जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आता है। एक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी बड़े नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बाबू के भी ने कहा है कि हमने जो भी स्टेट के अंदर जांच एजेंसियां होती हैं, जो भी जांच करने वाली रेगुलेटिंग एजेंसी होती है, उनके पास में कई बार शिकायत की इन चीज़ों को लेकर के। जो पतंजलि के भ्रामक पोस्ट आते हैं, भ्रामक एड्स आते हैं, इन चीज़ों के बारे में कई बार शिकायत की। लेकिन जो वो एजेंसी होती है वो क्या करती है, नोटिस दे करके मामूली सी चीज़ को अपना पर्दा रफा दफा उस केस को कर देती है, इसके कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। डॉक्टर बाबू के भी हैं जो पतंजलि के एड्स वगैरह आते हैं, जिनमें भ्रामक जो मिसलीडिंग एड्स आते हैं उस पर बारीकी से नज़र रखते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आपके अंदर आपको डायबिटीज हो, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, कोरोनरी जैसी कई सारे एड्स बनाए जाते हैं। उनके सबसे पहले तो एलोपैथी जो हम मॉडर्न मेडिसिन देखते हैं उसके बारे में बाबा रामदेव ध्यान रखा। जैसे हमने MNC का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस न आए। इनके पास में कोई दवाई नहीं, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देती है कि उसके अंदर क्षमता ही नहीं, लेकिन खुद बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से दवाई लेने वो उन प्राइवेट मेडिसिन का ही सहारा लेना पड़ता है, उसी मॉडर्न एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, खुद बीमार, लेकिन जनता को भ्रामक करके मिसलीडिंग इस चीज़ों में फंसा करके अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं। जब यूँ ही नहीं, ये पतंजलि कंपनी है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है इनका। 10,000 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। IMA है वो मांग कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट थी, जो स्टेट अथॉरिटी हुआ करती थी, जो पतंजलि के जो भ्रामक एड्स आते हैं, जिस तरह से दवाइयों की उनकी जांच नहीं की जाती है, उनमें क्लेम किए जाते हैं, फर्जी क्लेम्स किए जाते हैं, उस चीज़ के बारे में वो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रही है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का 1954 का, 1954 के इस एक्ट के खिलाफ में पतंजलि के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्टेट अथॉरिटी है, मतलब जो इससे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन का मुद्दा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किस सेक्शन का सहारा लेती है? सेक्शन 170 एक्शन कॉस्मेटिक एक्ट है, और वो एक अलग एक्ट है। सेक्शन 173 के अंदर कोई भी गवर्नमेंट केवल नोटिस देती है और वो कार्रवाई नहीं करती दंडात्मक। और दंडात्मक कार्रवाई जो कार्रवाई की जाती है, जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है किसी भी लॉ को वॉलेट करने के लिए, वो ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट के अंदर है। लेकिन जो स्टेट अथॉरिटी है, आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 2023 में एक अधिसूचना जारी की स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर धारा 170 है, से धारा 170 को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। मतलब उसके लिए खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई योजना बनाएगी, लेकिन साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि उसके तहत, इस कानून के तहत किसी भी कंपनी के खिलाफ में, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में कोई कार्रवाई न की जाए। ये एडवाइजरी जब केंद्र सरकार ने जारी की, इस करने के बावजूद भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाबू के भी जैसे कई सारे हेल्थ एक्टिविस्ट ने इस पतंजलि के इस एड्स के खिलाफ में शिकायत की। उन लोगों ने शिकायत की, तो उसके बाद में उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने 170 के तहत, जब केंद्र सरकार इस चीज़ की मना कर चुकी है, उसी के तहत पतंजलि के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी ने इस नोटिस का जवाब देते हुए ये कहा कि हम हालांकि अपने एड्स को रोक रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है कि आप किसी भी कंपनी के खिलाफ में धारा 170, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर धारा 170 है, उसके खिलाफ
दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते, तो वहीं पे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, पता नहीं ये किस तरह माइंडसेट के लोग हैं या लोगों से मिले हुए हों, क्या पता है। इन्होंने इस मामले को जो शिकायत करने वाले से उनको खुश करने के लिए एक 177 के तहत कार्रवाई करके अपने मामले को रफा दफा करने की जल्दी कोशिश की। लेकिन बाबू केवी जैसे हेल्थ एक्टिविस्ट, ऐसे लोग कई सारे एक्टिविस्टों ने मिल करके हार नहीं मानी। उन्होंने उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्वामी बाबा रामदेव की कंपनी और उत्तराखंड स्टेट के ऑफिशियल्स पे और सेंट्रल पे आरोप लगाया है। सेंट्रल पे आरोप ये लगाया है कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों अपनी आंख मीच करके रखी, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि आपने कहा था कि सेक्शन 170 के तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा किया, लेकिन आपने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाई। उत्तराखंड गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया है कि जो उनकी ड्यूटी थी उसका वो अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाई है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाई है। और यहाँ तक कि एक जो बेंच हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट के जज की, उन्होंने जज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम आपको जो उत्तराखंड की स्टेट ऑफिशियल्स है, जो जॉइंट डायरेक्टर हुआ करता था लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, उसको से अपराधी बनाएंगे, उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ में जो भी क्रिमिनल केसेस पतंजलि के खिलाफ में बनते हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के दावे ये थे कि जो कोरोना के वक्त में लोग जहां घरों के अंदर बंद थे, रामदेव बाबा खुलकर के मैदान में कोरोनिल की दवा लेकर के आए और उस पर ये दावे किए गए कि इसको WHO ने हरी झंडी दे दी है, ये दवा अच्छी है लोगों के लिए। लेकिन WHO ने इस बात से इनकार कर दिया है, सिंपली डिनाई कर दिया है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। और जो IMA ने उस पर यह क्वेश्चन भी उठाया कि कोरोनिल की दवा जब लॉन्च की गई तो उस पर 2 यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, एक नितिन गडकरी, एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है तो वो वहाँ पर क्यों गए? इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों के जवाब देने के लिए पतंजलि से 4 अप्रैल को ये कहा था कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर हमको ये रिपोर्ट पहुंचाइए कि हम आपके खिलाफ में कार्रवाई क्यों न करें और आपके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। इसके तहत कल के दिन मतलब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पतंजलि के नेतृत्व कर रहे उनके वकील ने ये कहा कि उन्होंने कहा उनके वकील ने कि उनके मुकब्बल जनता से माफ़ी मांगने को लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माफ़ी से बिना शर्त माफ़ी वाले हल्फनामे को ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि ये दोनों गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक और आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, पेशी से बचने की कोशिश दोनों ने की। उन्होंने जब उनको कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए कहा गया था कि 10 अप्रैल को वो पेश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको कहीं यात्रा पर जाना है, और लेकिन यात्रा का टिकट पहले जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस पहुंच जाता है उसके बाद में यात्रा का टिकट प्लान की जाती है। इसलिए इस पर की गाइडलाइन का वॉयलेशन है, इसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। अब उन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम अब एक्शन लेंगे, ये तो केवल शुरुआत है। लेकिन बाबा रामदेव ने किस तरह से 10,000 करोड़ की कंपनी का इस तरह से साम्राज्य खड़ा किया, और यहाँ तक ही नहीं विदेशों में आइसलैंड खरीद करके उन पर अपना एक एम्पायर बनाने की कोशिश की है। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो बता सकते हैं।